तो सिंपली हम वही लेआउट बनाएंगे जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, पीछे कोड आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा लिखेंगे। तो सिंपली सबसे पहले जो हमने वेरिएबल्स यहाँ पे आईडीज बनाई थी उन सबको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। प्राइवेट वेल टाइटल्स आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बनाए थे, तो वो टाइटल्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं लॉगिन और साइनअप के। फिर अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक व्यू पेजर का वेरिएबल, और फिर हम बनाएंगे एक टैब लेआउट का वेरिएबल, फिर हम बनाएंगे व्यू पेजर अडॉप्टर, और उसके बाद हम उन सबको इनिशियलाइज करेंगे। जो हमने आईडीज बनाई थी, जो विजेट्स बनाए थे लेआउट के अंदर, उन सब से इसको इनिशियलाइज करेंगे। व्यू पेजर 2 टैब लेआउट, फिर हम व्यू पेजर अडॉप्टर बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन पेजर अडॉप्टर का। अब ये अडॉप्टर क्यों बना रहे हैं, ताकि हम जो हमारी जो फ्रैगमेंट्स हैं उनके स्टेट्स को आप कंट्रोल कर सकें। जैसे ही पर्टिकुलर फ्रैगमेंट पे क्लिक करता है तो उसको ऑन रिज्यूम या ऑन स्टार्ट पे उसको यहाँ पे हम कर सकें, और उसके बाद हम उसको पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को अगर चाहें तो पर्टिकुलर टाइम पे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हम एडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम अब यहाँ पे इसको कर रहे हैं इनिशियलाइज फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.व्यू पेजर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम बनाते हैं सिंपली टैब लेआउट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.layout टैब लेआउट ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम बनाएंगे आपका टैब लेआउट मीडिएटर, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा व्यू पेजर अडॉप्टर है हमारा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, व्यू पेजर अडॉप्टर इक्वल टू ऑथेंटिकेशन पेजर अडॉप्टर इसी क्लास में बनानी पड़ेगी। तो अभी हमने इसकी क्लास बनाई नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये इसकी क्लास बनाएंगे हम पूरी प्रॉपर। उसमें हम फ्रैगमेंट एक्टिविटी देंगे, एक एक्सटेंड करेंगे एक एक्टिविटी को जो कि हमारी है फ्रैगमेंट स्टेट अडॉप्टर की, और उसके बाद हम वहाँ पे कुछ उसके मेंबर्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। व्यू पेजर अडॉप्टर इक्वल टू ऑथेंटिकेशन पेजर अडॉप्टर दिस दे दिया है, यानी कि जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिसके अंदर फ्रैगमेंट हमारा होल्ड कर रहा है या फिर स्टे कर रहा है, या पे हमने लगा रखा है वहाँ पे, जो भी आप कहना चाहें उसको, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को वहाँ पे हमने एक्टिविटी एस दे दिया है, कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं उसको। फिर हमने जो है टैब लेआउट मीडिएटर लिया है। टैब लेआउट मीडिएटर में हम क्या करेंगे, टैब लेआउट देंगे, और जो हमारा दूसरा है वो है व्यू पेजर। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मीडिएटर के थ्रू, दोनों को एक साथ अटैच कर रहे हैं। और यहाँ पे हम टैब कॉमा पोजीशन देंगे, यानी कि जो पर्टिकुलर टैब है उसको और उसके पोजीशन को एक साथ हम एक्सेस कर रहे हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर टैब पे जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करता है तो वहाँ पे टेक्स्ट को हम वहाँ पे स्टोर कर सकें। मतलब यूज़र क्या क्लिक करता है, टेक्स्ट को तो हमें इम्प्लीमेंट करना ही है, पर जो हमारी पर्टिकुलर पोजीशन होगी तो वहाँ से हमको जो है जैसे कि लॉगिन, अब यहाँ पे क्या है, पोजीशन से हमें क्या पता चल रहा है, पोजीशन से हमें पता चल रहा है जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है टाइटल्स, तो टाइटल्स में 0 पे लॉगिन है, साइनअप पे 1 है, तो वहाँ से पोजीशन का हम पता लगा के पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है हमारा जो लॉगिन और साइनअप है उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर हम क्लास ऑथेंटिकेशन पेजर आउटर हमने जो बना रखा है फ्रैगमेंट एक्टिविटी और फ्रैगमेंट एक्टिविटी एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे आपका फ्रैगमेंट स्टेट अडॉप्टर से, और उसके बाद इसके अंदर हम फ्रैगमेंट एक्टिविटी को देंगे। अब हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला जा रहा है, तो हम उसके बदले में इम्प्लीमेंट करेंगे मेंबर फंक्शंस को, गेट आइटम काउंट और क्रिएट फ्रैगमेंट का। गेट आइटम काउंट में आपको सिंपली रिटर्न करना है 2, क्योंकि आपके पास सिर्फ लॉगिन और साइन अप के फ्रैगमेंट्स हैं, इसलिए हम 2 रिटर्न करेंगे। पिछले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें 3 थे, तो 3 हमने किए थे। और उसके बाद क्रिएट फ्रैगमेंट में सिंपली रिटर्न व्हेन पोजीशन पे जो भी आपका नंबर है उसके अकॉर्डिंग 0 पे है अगर तो आपका लॉगिन फ्रैगमेंट, 1 पे है तो साइन अप फ्रैगमेंट। एक डिफॉल्ट फ्रैगमेंट केस बनाएंगे एस ब्लॉक के अंदर, तो वो उसमें आएगा आपका लॉगिन फ्रैगमेंट हम लगाएंगे। इसी तरीके से सिंपली जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने बनाया था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखें, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि आप कैसे आगे बढ़ रहा है इस सब मामला। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने वीडियो देखा तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस तरह से हमने ऑथेंटिकेशन जो एक्टिविटी है आपकी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब सिंपली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंपली हम साइन अप को बनाएंगे, फिर हम लॉगिन को बनाएंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर जाएंगे ऐप के, जहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें होती है, चैट, स्टेटस, मैसेजिंग, सब कुछ होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।